गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आज मैं आपके साथ बात करूंगा नंबर एक, डॉक्टर कफील खान की रिहाई के बारे में, और फिर चीन की चाल के बारे में, और अगर थोड़ा टाइम बचता है तो फिर हम आपकी बात करेंगे। तो पहले डॉक्टर कफील खान, जिस वक्त शाहीन बाग हो रहा था ना, CAA का विरोध, शाहीन बाग दिल्ली, उस वक्त की बात है। तो डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया था। ये कह के किया गया था कि इसने भीड़ को उकसाने के लिए भाषण दिए हैं और ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, ऐसे समझो आप। तो 6 महीने तक तो भाई साहब अंदर रहे। काफ़ी ट्राई की कि उनके जमानत मिल जाए, अलग अलग कोर्ट्स में नहीं मिली। अब मिली है उन्हें जमानत, और कोर्ट ने ये पूछा पुलिस से कि भैया आप जो कह रहे हैं कि इनका भाषण जो है ना वो उकसाने वाला था, देशद्रोह की भावना को फैलाने वाला था, इनके भाषण से तो ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। और अगर ये बाहर निकल भी जाते हैं तो आपकी इंक्वायरी को या केस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनके बाहर निकलने के बाद। इस करके इनको जमानत दी जाती है और उनको जमानत मिल गई। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी, जो शाहीन बाग वाला मामला है ना, वो एक्चुअली बीजेपी द्वारा ही स्पॉन्सर्ड मामला था। ठीक, कई जगह आ रही है खबर, मुझे नहीं पता ये खबर सच्ची है या झूठी है, परंतु जो लोग शाहीन बाग में शामिल थे, मुख्य कार्यकर्ता थे, भाषण दिया करते थे, आजकल वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इससे शक तो पैदा होता ही है कि शायद ये लोग बीजेपी के साथी ही थे और दूसरा चोला पहन के शाहीन बाग का प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि कोई फ़ायदा उठाना था इलेक्शन में। पर इलेक्शन में कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इलेक्शन में कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इनका वो बार खाली गया। आजकल बड़ी चर्चा चलती है ना, टीवी में बड़ी चर्चा चलती है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बारे में। यह भी इस करके है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और सुशांत जो है ना वो बिहार का रहने वाला था। तो बिहारियों की भावनाओं को सुशांत के नाम पर अपनी तरफ पोलराइज करके वोटें प्राप्त कर ली जाए। और ना तो किसी को सुशांत राजपूत की मौत से कोई फर्क पड़ने वाला है, ना आत्महत्या से कोई फर्क पड़ने वाला है। परंतु अगर इस मामले को हवा देके 4 वोटें ज़्यादा मिल जाती हैं तो हर्ज ही क्या है हवा देने में, ये बात है उसकी। तो आज मैं तोता मीडिया के बारे में एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। तोता मीडिया, जिसको पिट्ठू मीडिया भी कहते हैं, मोदी मीडिया भी कहते हैं। मोदी मीडिया क्यों कहना है, ये मोदी के थोड़े हैं। मोदी साहब ने तो अपने चैनल चलाए थे जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था लोकसभा का, 5-7 चैनल चला दिए थे। नमो चैनल, नमो, उसमें सवेरे से शाम तक 24 घंटे नमो नमो मोदी का ही गुणगान होता था। इलेक्शन खत्म और नमो चैनल भी खत्म, अब तो कहीं नजर नहीं आते। शायद अब दोबारा इलेक्शन होंगे तो ये कोई दूसरा बड़ा शोषा पैदा कर देंगे। कल एक्चुअली आजकल ना मुझे टाइम नहीं लगता, मैं 8-10 घंटे रोज बिजी रहता। तो कल थोड़ा सा टाइम मुझे मिला शाम को, तो मेरी वाइफ चाय ले आई तो मैं चाय भी पी रहा था और सामने टीवी वो भी लगा लिया। मैंने कहा देखते हैं क्या बकवास करते हैं। तो 4-5 लोग बैठे हुए थे, एक एंकर साहब थे, न्यूज़ 24 चैनल था शायद, न्यूज़ 24, और वहाँ पर वो कहते थे ये रिटायर्ड कर्नल है, ये रिटायर्ड जनरल है, ये फलाना टमकाना, बड़े बड़े रिटायर्ड, बड़ी बड़ी मूछों वाले एक्सपर्ट्स। वो कह रहे थे
कि हमें समझ नहीं आ रही। ना तो चीन अटैक कर रहा है, वो कह रहे ना तो चीन अटैक कर रहा है, ना वो हमारी बात मान रहा है, ना वो पीछे हट रहा है। हमें समझ नहीं आती कि चीन की चाल क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, और चीन चाहता क्या है। अगर आप जनरल हैं, अगर आप रिटायर्ड कर्नल हैं, अगर आप किसी टीवी के बहुत बड़े एंकर हैं, अगर आप किसी पार्टी के, बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आपको इतने भी समझ नहीं कि चीन चाहता क्या है, चीन की चाल क्या है, तब तो आप बड़े बुद्धू हैं। तब तो सचमुच मुझे मानना पड़ेगा कि ये जो टीवी चैनल्स, तोता मीडिया के चैनल्स हमें गर्मा गर्म बहस दिखाते हैं ना, वह बेवकूफ़ों की मंडली होती है, जिसको मैं एक बार कह चुका हूं, ये महफिल नामा कूला की लाहौल बिला लाहौल बिला। देखिए, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, ये जो सारा इलाका है ना, बड़ी लंबी चौड़ी है ना ये बेल्ट, ये सर्दियों में यहाँ बहुत भारी बर्फ पड़ती है। चीनी लोगों को बहुत भारी बर्फ में रहने की आदत है, वो उसके हैबिचुअल है, या ऐसे कह लो बर्फ में रहना उनका हैबिटेट है। हिंदुस्तान की जो फौजें हैं, मान लो कि पंजाब की फौज, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट राजस्थान के, या तमिलनाडु की तरफ के जो लोग, कर्नाटक की तरफ के जो लोग फौज में हैं, उनको इतनी ठंड में रहने की आदत नहीं है, बर्फ में तो बिल्कुल ही रहने की आदत नहीं। तो मूर्खों, चाइना इंतजार कर रहा है कि बर्फबारी शुरू हो जाए। चाइना इंतजार कर रहा है कि ठंड का मौसम शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा बर्फबारी में आपके सैनिक अपने आप को ही संभालने में लगे रहेंगे, और वो जो कुछ चाहेगा वो कर लेगा। और चाहना क्या है, वो आपके इलाके को हड़प करना चाहता है, हड़प कर गया है, और जो बाकी रह गया वो हड़प कर जाएगा, क्योंकि हमारी लीडरशिप नालायक है। हमारी लीडरशिप उस वक्त अटैक नहीं करती जिस वक्त टारगेट फिक्स हो चुका है। उस वक्त अटैक करेंगे जब अटैक की जरूरत नहीं रहेगी, जब आपकी कुव्वत भी बहुत कम होगी। कुव्वत माने ताकत। तो चीन क्या चाहता है ये तो एक बच्चा भी जानता है। चीन क्यों नहीं कर रहा अटैक वगैरह या लड़ाई वगैरह, उसका कारण है चीन इंतजार कर रहा है कि बर्फबारी हो, भयंकर बर्फबारी हो, फिर वो जो कुछ भी चाहेगा वो कर ले। क्योंकि हमारी फौजों के पास ना इतनी कुव्वत है, ना इतनी टेक्निक है। बहुत ज़्यादा ठंड में तो मुझे लगता है कि हमारी राइफल्स भी काम नहीं करेंगे। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ की। आज के लिए इतना ही। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे राष्ट्रपति साहब प्रणब मुखर्जी, उनकी डेथ हुई, और उनकी डेथ पर बहुत सारे चैनल्स ने कोई एक 5 मिनट का भी प्रोग्राम नहीं दिया। बहुत सारे और टुच्चे टुच्चे प्रोग्राम देते रहे। सुशांत सिंह राजपूत का प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, या गोवा में अब टूरिस्ट आराम से जा सकते हैं, उनको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर टूरिस्ट की ही बात है तो प्रधानमंत्री जी आप बता दीजिए, कश्मीर में कितने के टूरिस्ट जा रहे हैं? आपने कहा था 370 हटने के बाद कश्मीर फ्लोरिश करेगा, कश्मीर की अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों को छू जाएगी, कश्मीर में टूरिज्म बहुत बढ़ जाएगा, विकास होगा। तो आपको तो अब बताना चाहिए कि टूरिज्म कितना बढ़ गया है, और आपको यह भी बताना चाहिए, क्योंकि आपने वायदा किया था, आपने अनाउंस किया था कि 370 हटने के बाद वहाँ आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितना का आतंकवाद खत्म हो गया है? मुझे जहाँ तक जानकारी है, पिछले 1 महीने में लगभग 30 बंदे मारे गए हैं, जिनको आप आतंकवादी कहते हैं।
और 10-12 हमारे सोल्जर्स भी मारे गए हैं। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।